दोस्तों, मैं नौल कुमार नौल मैथ क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। लोग आपको हेडिंग दिखिए रहा होगा, चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। क्लास 10th का मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं। लोग आज हम लोग बेसिक जानकारी इसका, जो कि बेसिक थ्योरी होता है, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक नंबरिया क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है, हम लोग एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे। लोग एनसीईआरटी बुक को हम लोग पढ़ेंगे लोग, जिसे बिहार बोर्ड वाले बीटीसी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीटीसी बुक कहते हैं, बीटीसी बुक कहते हैं। ठीक है, ये मैथ का हमारा 7वां चैप्टर है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पैटर्न यानी कि जो इसका थ्योरी है उसको, अगर बेसिक बात है उसको आज हम लोग देखेंगे। लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति या बहुत लोग इसे नियामक ज्यामिति भी कहता है। लोग क्या कहता है? लोग नियामक ज्यामिति। इसका एक और नाम है जिसको हम लोग विश्लेषणात्मक ज्यामिति कहते हैं। क्या बोलते हैं? विश्लेषणात्मक ज्यामिति। अगर इंग्लिश का बात किया जाए इसको, तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तो हो गया इसका नाम। ठीक है, तो नाम जान लीजिए। इसको क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति बोलिए तो, या नियामक ज्यामिति इसी का नाम है, या विश्लेषणात्मक ज्यामिति। इसका 3 गो नाम हो गया। इंग्लिश का बात किया जाए तो इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसके पिता का बात किया जाए, यानी कि जो निर्देशांक ज्यामिति है, इसका शुरुआत किसने किया था, यानी कि इसका जो बेसिक बात हुआ, इसकी जानकारी किसने दी, दुनिया के सामने किसने प्रस्तुत किया, इस पर भिन्न भिन्न प्रकार के किताब किसने लिखा, तो उसका बात किया जाता है। तो यानी कि फादर कहा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पिता, यानी कि नियामक ज्यामिति के जो पिता होते हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उनका नाम है रेने देकार्ते। रेने देकार्ते इनका नाम है, जो कि फ्रांस देश के रहने वाले हैं। किस देश के रहने वाले हैं? फ्रांस देश के रहने वाले हैं। और देखिए, इसमें जो होता है बेसिकली इस चैप्टर में, इस चैप्टर की अगर बात किया जाए तो 2D डायमेंशन इसमें पढ़ा जाता है, यानी कि इसमें 2 गो रेखा के बारे में पढ़ा जाता है, जिसमें एक बिंदु को दर्शाने के लिए कम से कम 2 गो बिंदु, 2 गो कोई भी संख्या की आवश्यकता पड़ती है। उसी 2 गो संख्या के बारे में यहाँ बेसिकली पढ़ना है। ठीक है ना। और उस संख्या को और कहा जाए तो एगो जो संख्या होता है उसको हम लोग भुज बोलते हैं, एक संख्या को कोटि कहा जाता है। 9th क्लास में तीसरा जो चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का मैथ का, उसमें निर्देशांक ज्यामिति के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। ठीक है ना। तो उसी बेसिक बात को आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। लोग तो यहाँ देखिएगा, मान लीजिए कोई बिंदु है, मान लीजिए कोई बिंदु है। ठीक है, उस बिंदु को ज्ञात करने के लिए कितनी संख्याओं की आवश्यकता होती है? कम से कम 2 संख्याओं की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। और 2 गो संख्या होता क्या है, उसका नाम क्या है, उसको देखिए। वो जो 2 गो संख्या होता है, वो एक संख्या होता है जिसका नाम है भुज, और दूसरी जो संख्या होती है उसे हम लोग कहते हैं कोटि। फिर से जान लीजिए, कोई एगो बिंदु है। ठीक है, कोई एगो बिंदु है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, उसको दर्शाने के लिए हमको उसके दूरी बताने के लिए, मान लीजिए कि हम यहाँ बेसिकली यहाँ खड़ा है। ठीक है ना, सामने कैमरा लगा हुआ है और वहां तक हमको जाना है, तो कुछ ना कुछ हम क्या, कुछ एक दूरी तय करेंगे, यानी कि कुछ दूरी हम चलेंगे, उस दूरी को ही यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वहां 2 गो एक्सिस का बात हो रहा है, एगो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस का बात करेंगे। तो एक्स एक्सिस पर कितना चला और वाई एक्सिस पर कितना चला, इसी को निर्धारित करने के लिए एगो बिंदु की आवश्यकता होती है। उस बिंदु में 2 गो संख्या की आवश्यकता होती है, जिसको एक संख्या को हम लोग कहते हैं भुज और दूसरी संख्या को कहते हैं कोटि। समझिएगा, यहाँ पे मान लीजिए हम कोई प्लेन बना दिए, यहाँ पर समझिएगा, मान लीजिए हम 2 गो रेखा खींच दिए। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं एक्स, इसको लिख दिया हमने एक्स डैश, इसको मान लिया वाई और इसको लिख दिया वाई डैश। हाई हमारा हो गया मूल बिंदु, जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं। इसको मूल बिंदु हम आगे बताएंगे, मूल बिंदु ही क्यों कहते हैं इसको। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी हम बताएंगे। यहाँ देखिए, एक्स मान लिए, इसको एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई हो गया, इसे वाई एक्सिस मान लिया। ठीक है, ये जो रेखा होता है, जो एक्स रेखा है, एक्स वाले, ये एक्स को हम लोग कहते हैं, लोग एक्स को कहा जाता है क्षैतिज रेखा, इसको कहा जाता है क्षैतिज रेखा, इसको कहा जाता है क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा, जो कि देखने में किस तरह लगता है कि सोया हुआ है। किस तरह है? सोया हुआ है, सोया है। और दूसरा जो रेखा है, इसको हम लोग कहते हैं उदग्र रेखा। क्या कहते हैं? उदग्र रेखा। इसको अगर देखें ध्यान से, तो क्या है, ये खड़ा दिखता है। क्या दिखता है? ये खड़ा दिखता है। हाई लाइन जो है सोया हुआ दिखता है, और ये जो लाइन है क्या दिखता है? खड़ा दिखता है। यानी कि क्षैतिज रेखा को ही क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष कहा जाता है। और जो उदग्र रेखा है, उदग्र रेखा का एक और नाम है, इसे हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं।
इसे हम लोग ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर रेखा भी हम लोग कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। फिर से समझ लीजिए, इसका चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति। इसको कहा जाता है विश्लेषणात्मक ज्यामिति, इंग्लिश का बात किया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है इसको। इसके जो पिता है रेने देखार्त जो कि फ्रांस देश के हैं, इसमें एक बिंदु को डिनोट करने के लिए इसमें होगा, इसमें या इसमें या इसमें किसी भी प्लेन में एक बिंदु दिया रहेगा, जिसको कितने संख्या की आवश्यकता होती है दर्शाने के लिए, उस बिंदु को डिनोट करने के लिए दो संख्या की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जिसको हम लोग एगो को कहते हैं भुज, पहला संख्या होता है भुज और दूसरा संख्या होता है कोटि, ठीक है ना। इसी भुज कोटि के बारे में इसी प्लेन पर यानी कि एक्स एक्सिस प्लेन और वाई एक्सिस प्लेन दो रेखा होता है। जो सोया हुआ रहता है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं यानी कि एक्स अक्ष, और जो खड़ा रेखा रहता है उसे वाई अक्ष कहते हैं यानी कि उदक रेखा बोलिए तब या ऊर्ध्वाधर रेखा बोलिए तब, ठीक है ना। इसको आप लोग लिख लीजिए लो, फिर हम आगे बताते हैं इसमें। चलिए आगे देखिएगा, मान लीजिए कि हम प्लेन खींच दिए, चलिए इसको x मान लिए, इसको हम मान लिए x, हमेशा बाबू इसको x ही माना जाएगा, ये नहीं कि अपने मन से आप y a मान लिए, ये x मान लिए, ठीक है। वो क्वेश्चन है मान सकते हैं, लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं इसको समझिएगा। आपके बुक में भी x और y को ही लेकर इस क्वेश्चन को या इस फार्मूला को या इस पैटर्न को समझाया गया है, इसीलिए हम भी x डैश लिख रहे हैं, y और y डैश लिख रहे हैं। इसको ऊपर जो लिया जाए ना इसको डैश बोला जाता है, लिखा जाता है। ऊपर जो कॉमा टाइप को हम दिए हैं, कॉमा नीचे होता है, ये ऊपर दिए इसको डैश कहा जाता है। यहाँ होता है बाबू इसको कहा जाता है मूल बिंदु, इसको समझ लीजिएगा। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मूल बिंदु, इंग्लिश में बोला जाता है इसको ओरिजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा। मूल बिंदु होता क्या है, मूल बिंदु के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ देखिएगा, मूल बिंदु, मूल बिंदु का बात करें तो जो मूल बिंदु होता है जहां एक्स अक्ष, ध्यान से देखिएगा, जहां एक्स अक्ष क्या, एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं। आपस में क्या करते हैं, आपस में जिस बिंदु पर मिलते हैं, आपस में जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही बाबू मूल बिंदु कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड ने पूछा हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। देखिए एक्स अक्ष हो गया है, एक्स अक्ष देखिए, एक्स अक्ष जा रहा है यहाँ पर, और वाई अक्ष आ रहा है। कहाँ मिल रहा है, ये दोनों रेखा जहां मिल रहा है इस बिंदु पर मिल रहा है। इस बिंदु को हम ओ से डिनोट किए हैं, क्योंकि ओ से ही ओरिजिन लिखा जाता है, फर्स्ट लेटर से डिनोट किया जाता है, इसीलिए इसे मूल बिंदु कहते हैं। यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष वाला रेखा जहां आपस में आकर मिल जाता है, कटता है, एक जगह पर दोस्ती करता है, एक जगह से गुजरता है एक दूसरे से, उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और बात हो जाता है, जो भुज है, मान लीजिए हम अभी बोले हैं भुज, भुज को ही हम लोग एक अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक अक्ष बोलिए तब भुज को ही क्या कहते हैं, एक अक्ष, या इसी को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को क्षैतिज रेखा कहते हैं। एक अक्ष बोलिए तब या क्षैतिज रेखा बोलिए तब, ये जो एक्स वाला लाइन है इसी को क्या कहा जाता है, भुज कहिए तो, या एक अक्ष कहिए तो, या क्षैतिज रेखा कहिए तो। उसी तरह अगर कोटि का बात करें हम, कोटि को आप वाई अक्ष कहिए तब, या आप इसको क्या कहिए, इसको उदग्र रेखा कहिए तब। बात कहने का सेंस जो है सबका सेम है। कोटि का मतलब ही वाई अक्ष होता है, वाई लिखिए तो या कोटि लिखिए तो, ठीक है ना, बात बराबर है। एक्स लिखिए तो या भुज लिखिए तो बात बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसको अगर डिनोट करने का बात किया जाता है इसे भुज अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स का भुज अक्ष कहा जाता है। जस्ट पीछे हम बताएं कि एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है, भुज अक्ष। जो ऊपर से नीचे वाला लाइन है वाई वाला को, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बाबू कोटि अक्ष। क्या कहा जाता है, कोटि अक्ष कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, कोटि अक्ष कहा जाता है। ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा कि भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ये बात समझ में आ गएगा। नीचे देखिएगा, कुछ नया बात नहीं है यहाँ पर। मान लीजिए एक्स नियामक का बात है, इसमें नाम आता है नियामक, इस चैप्टर का नाम है नियामक। एक्स नियामक को ही क्या कहा जाता है, पूछ देता है कि एक्स नियामक को क्या कहा जाता है। एक्स नियामक को ही हम क्या बोलते हैं, भुज कहते हैं। सिंपल बात है कि जहां एक्स आएगा उसको हम भुज कहेंगे, जहां वाई आएगा उसको हम क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। एक्स नियामक का बात हो रहा है, इस रेखा का बात हो रहा है। दो गो इसमें देखिए मेजर पॉइंट इसमें दो गो ही है, मुख्य बात का बात किया जाए तो दो ही ऐसे आदमी हैं, एक्स और वाई। इसी के आसपास पूरा कहानी नियामक ज्यामिति का चलेगा। यानी कि दो गो इसमें लीड रोल में, हीरो इसमें कौन गो है, दो गो हीरो है। एक का नाम है एक्स जिसको क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। एक का नाम है वाई जिसे हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इसी के आसपास का सब कहानी हमको पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन 2 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स नियामक को हम भुज कहते हैं, वही वाई नियामक का बात किया जाए, वाई नियामक को क्या कहा जाता है, तो वाई नियामक को कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है, इससे क्या पूछता है, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए लोग, फिर हम आगे देखते हैं। हम लोग साइन पढ़ेंगे लोग, अगला बात इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन। इसको लिख लीजिए लोग, वीडियो को देखिए, वीडियो को रोक लीजिए, कॉपी पेन रखिए। अभी ना आपका गोल्डन टाइम चल रहा है बाबू, इतना 2 महीना जो बाकी है इसमें अगर पढ़ लेते हैं ज्यादा से ज्यादा तो आपका रिजल्ट यही बनाएगा, ठीक है ना। तो हम जो भी मेन पॉइंट होगा उसको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपका सिलेबस कवर करने का प्रयास किया जाएगा। और क्वेश्चन बैंक आप हमेशा अपने पास रखिए, जब भी पढ़िए पढ़कर क्वेश्चन बैंक उखाड़िए और ऑब्जेक्टिव निकालिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी 2021 में, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में जो भी जिस साल क्वेश्चन पूछा उस टॉपिक का आप क्वेश्चन खोजिए ऑब्जेक्टिव में और बनाइए कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है ना। सिर्फ पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पढ़कर ही क्या होगा जब क्वेश्चन ही आपसे ना बने। पढ़िए, क्वेश्चन को बनाइए, तब आपको क्या होगा, फायदा होगा। यहाँ देखिएगा चिन्ह का अगर बात किया जाए, इसमें चिन्ह यानी कि साइन का बात किया जाए, इसमें जो क्वाड्रेंट बनता है, दो गो अक्ष जो है, इसमें अगर साइन का बात किया जाए, मान लीजिए हम अक्ष बना दिए, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई और ये हो गया आपका वाई डैश है। तो मूल बिंदु हम बताए हैं। अब देखिए अगर साइन का बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, इसको अगर देखा जाए तो 4 भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में बटा हुआ है, 4 भाग में, चारों कोठरी बटा हुआ है। देखिए 1 2 3 4 4 गो घर है इसमें। हम यहाँ पर सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, अभी चिन्ह पढ़ रहे हैं। तो देखिए मूल बिंदु से अगर दाहिने तरफ आप जाते हैं तो इसका साइन क्या होता है, प्लस होता है। इसका चिन्ह क्या हो जाता है, प्लस होता है। मूल बिंदु से हम दाहिने की तरफ जाएंगे, ये तो मूल बिंदु हो गया, हम दाहिने की तरफ आ रहे हैं, दाहिने की तरफ बढ़ेंगे तो चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। अगर हम बाएं की तरफ यहीं बढ़े, बाएं की तरफ, तो बाएं की तरफ इसका चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बाएं की तरफ इसका चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। फिर से समझिएगा, मूल बिंदु से इसका अगर चिन्ह का बात किया जाए तो चिन्ह का बात अगर हम लोग करते हैं तो मूल बिंदु से दाहिने जाने पर क्या होता है, इसका चिन्ह प्लस, और जस्ट हम बाएं आते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस। यहीं अगर ऊपर हम जाएं, कहाँ, ओ से वाई की ओर जाते हैं, अगर मूल बिंदु से हम ऊपर जाते हैं तो इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है, और मूल बिंदु से नीचे आते हैं इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है। फिर से समझिए, दाहिने गए, देखिए एकदम दिमाग में रखिए कि दाहिने हाथ की तरफ अपने जा रहे हैं, अपने दाहिने हाथ की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, प्लस। बाएं हाथ की तरफ जा रहे हैं तो माइनस। ऊपर जा रहे हैं, ऊपर तक हो जाएगा प्लस, और नीचे जा रहे हैं, डाउन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा आपका माइनस। साइन क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा। ये क्या होगा, आपको बात जरूर समझ में आया होगा। देखिए इसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, ये बात समझ लीजिए। अब एग्जाम में जो बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इसको हम बता देते हैं आपको, क्योंकि जो भी बात पढ़ाया जाएगा आपके एग्जाम व्यू के इंपॉर्टेंट बात को ही बताया जाएगा, जो कि बार बार पूछता है। आउटी बात, फालतू बात बिल्कुल नहीं हम पढ़ाएंगे। आपका टाइम अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी देखिए वीडियो, उससे आपको फायदा होना चाहिए, ये नहीं कि टाइम पास हो आपका, ठीक है। देखिए अगला बात समझिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए देखिए ग्राफिंग है, ग्राफ बनाकर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पहले हम आपको ये क्लियर कर दें कि सर ऑब्जेक्टिव में ग्राफ बनाकर पूछेगा, बिल्कुल नहीं। आपसे टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछेगा। ग्राफ हम इसलिए बना रहे हैं कि आपके दिमाग में ये बात छप जाए और आपको बार बार रिवीजन नहीं करना पड़े। एक बार वीडियो देखिए, 2 बार वीडियो देखिए पूरा, और जाइए क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक्स हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है ना, एक्स है, एक्स डैश है, वाई हो गया, ये हो गया वाई डैश। अब देखिए ये तो मूल बिंदु हो गया।
तो आपसे हम जानते हैं जो क्वाड्रेंट होता है, यहाँ देखिए एक टॉपिक आता है बाबू, इसमें उसको कहा जाता है पाद बोलिए या चरण, या इसी को चतुर्थांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्थांश, ठीक है ना। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंग्लिश का बात किया जाता है, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्वाड्रेंट जो होता है 4 को होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट चरण, चरण बोलिए या क्वाड्रेंट इंग्लिश में बोलिए, हम चरण लिख देते हैं बाबू। प्रथम चरण यानी कि पहला घर, इसको बोलते हैं दूसरा चरण है बाबू, ठीक है ना। ये हम लोग क्लॉकवाइज नहीं, ये सब लोग एंटी क्लॉकवाइज इसको दिशा को देखते हैं। देखिए क्लॉकवाइज होगा तो इधर से आएगा क्लॉकवाइज, एंटी हो गया क्लॉकवाइज। अगर इधर से जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग इसका जो दिशा देख रहे हैं हम लोग, ये जो एक्सिस है, जो 2D जो प्लेन बना हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें जो हम चरण दर्शा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि हम इधर से जा रहे हैं, ठीक है ना। घड़ी हमारा इधर से चलता है, इधर से बाबू, लेकिन हम इधर से आ रहे हैं। पहला चरण है, दूसरा के बाद क्या होगा? ये तीसरा चरण हो जाएगा। तीसरा घर हो गया आपका, ई हो जाता है आपका चौथा चरण। क्या हो जाता है? चौथा चरण बोलिए तब, चाहे पाद बोलिए तब। तब से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहता है कि प्रथम चरण का चिन्ह क्या है? क्या है? प्रथम चरण का चिन्ह क्या होता है? द्वितीय चरण का चिन्ह क्या होता है? तृतीय चरण का चिन्ह क्या होता है? या तृतीय पाद का चिन्ह क्या होता है? या तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? चतुर्थ चरण का चिन्ह क्या होता है? आपसे चिन्ह डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो अभी हम समझाए हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। हम बताए हैं कि एक बात समझ लीजिएगा छोटा सा, कि भुज को पहले लिखा जाता है बाबू, और बीच में कोमा रहता है, और कोटि को क्या लिखा जाता है? बाद में। इसको क्या लिखा जाता है? स्मॉल ब्रैकेट में हमेशा लिखा जाता है। ये छोटा सा बात है, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, फिर भी हम बता देते हैं, समझ लीजिए। भुज को पहले लिखा जाता है और कोटि को बाद में, यानी कि जो भुज होता है कोमा के पहले होता है, भुज जो होता है कोमा के पहले होता है, कोटि जो होता है कोमा के बाद में होता है। इसे किस ब्रैकेट में रखा जाता है? इसे छोटा कोष्ठ में रखा जाता है। किस कोष्ठ में? छोटा कोष्ठ में रखा जाता है। भुज पहले होता है, कोटि बाद में होता है। भुज को हम x से दर्शाते हैं कोमा, और कोटि को y से दर्शाते हैं, यानी कि ये हो गया भुज कोमा कोटि। भुज को x से दर्शाते हैं, और जो कोटि होता है उसे y से डिनोट किया जाता है। y से क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। तो कहीं भी क्वेश्चन है, जैसे कि हम लिख दे 5,6, इसमें पूछ दिया आपसे कि x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू क्या है, यानी कि x का मान क्या है? x का मान क्या है? तो x का मान कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। इसमें पूछ दे y का मान क्या है, तो y का मान कितना हो जाएगा बाबू? 6 हो जाएगा। इस बात को अगर समझ लीजिएगा तो वहां समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर से समझ लीजिए, भुज पहले होता है, कोटि बाद में होता है। कोमा के पहले भुज होता है, कोमा के बाद में कोटि होता है। भुज को x से दर्शाते हैं, कोटि को y से, यानी कि x, y। इसे हमेशा छोटा कोष्ठ में रखा जाता है। हमेशा किस कोष्ठ में रखा जाता है? छोटा कोष्ठ में। और जो x और x जो y है, यानी कि भुज और कोटि का मान है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो में भी हो सकता है। इस तीनों में इसका मान हो सकता है। इसका जो मान है ये क्या क्या चीज में हो सकता है? प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो में भी हो सकता है। यानी कि x का मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और जीरो में भी हो सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अभी हम बताए हैं कि देखिए फर्स्ट चरण का बात करें तो यही ना फर्स्ट चरण, यहाँ से लेकर यहाँ तक हई जो एरिया है, ये क्या है? फर्स्ट चरण का है। ये पूछ रहा है आपसे चिन्ह, यानी कि दो को जो बिंदु को हम यूज करेंगे, दो को अंक का यूज करेंगे, एगो बिंदु को डिनोट करने के लिए। वो जो अंक है क्या है? एगो x है, एक y है, यानी कि एगो भुज है, एगो कोटि है। तो उसके चिन्ह आपको बताना है कि पहला घर में अगर जाता है तो किस चिन्ह के साथ जाएगा, किस साइन के साथ जाएगा। यहाँ देखिए, इधर तो हम जानते हैं इधर जाने पर क्या होता है? प्लस होता है, इधर जाने पर क्या होता है? प्लस होता है। अभी हम बताए हैं कि क्या लिखा जाता है? x, y लिखा जाता है, यानी कि पहले भुज का मान लिखा जाता है, बाद में कोटि का मान लिखा जाता है। तो इसमें देखिए भुज यानी कि x के तरफ क्या है? x के तरफ कौन सा चिन्ह है? प्लस का है, तो हो गया भुज का मान। बीच में क्या रहता है? कोमा रहता है। बीच में क्या रहता है? कोमा। और उसके बाद क्या चीज का मान लिखा जाता है? y, यानी कि कोटि का मान। तो y के तरफ क्या कौन सा साइन है? प्लस है, यानी कि प्लस कोमा प्लस। देखिए फिर से समझ लीजिए, जो पहला चरण का चिन्ह हो गया वो क्या हो गया? हम जानते हैं कि x, y, यानी कि पहले भुज होता है, बाद में कोटि होता है। अभी हम यहाँ पर बताए हैं। अब इसका चिन्ह आपको दर्शाना है, फर्स्ट चरण का चिन्ह बताना है कि आखिर इसका चिन्ह होगा क्या। तो यहाँ देखिए, ये तो पहला है, पहला चरण है। x का मान लिखना है हमको, यानी कि भुज का मान। तो पहला चरण यानी कि दाहिने तरफ जाएगा, x तो क्या हो जाएगा? प्लस, और y का मान यानी कि ऊपर जा रहा था प्लस, यानी कि प्रथम चरण का चिन्ह का बात किया जाता है, प्लस कोमा प्लस होता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। अब देखिए द्वितीय चरण में, तो हम तो जानते हैं पहले x का मान लिखेंगे, उसके बाद y का था। x का चिन्ह क्या है? हम जानते हैं माइनस है, और y का चिन्ह क्या है? ऊपर गया है तो प्लस है, यानी कि y प्लस हो गया और x माइनस होता है। x को पहले लिखते हैं, x का मान क्या है? माइनस है। चलिए हम माइनस लिख दिए।
x का मान है माइनस और उसके बाद क्या है y का मान प्लस, यानी कि दूसरे चरण का चिन्ह क्या हो गया माइनस कोमा प्लस, माइनस कोमा प्लस। अब देखिए तृतीय चरण में, तीसरा चरण में तो हम x की तरफ पहले आएंगे, तो x की तरफ है आए, देखिए तीसरा चरण का ही घर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है क्या है तीसरा चरण है ना, तीसरा घर है ये, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू क्या है, तीसरा चरण है तो x का जो वैल्यू है इधर आएगा तो इधर माइनस है बाएं तरफ, कोमा नीचे आ रहा है, क्या आ रहा है y नीचे आ रहा है, y क्या है नीचे, तो नीचे क्या होता है साइन माइनस होता है। तो तीसरा जो चरण है, थर्ड जो क्वाड्रेंट है, तीसरा चरण है, तीसरा जो पाद है उसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस कोमा माइनस। चौथा में आइए, चौथा में है तो चौथा घर का चिन्ह हो गया। अब x की तरफ जाएंगे, x का चिन्ह क्या है प्लस है, बीच में लिख दिए कोमा और y का चिन्ह क्या है बाबू माइनस है, यानी कि चतुर्थ चरण का चिन्ह हो जाएगा प्लस कोमा माइनस, प्लस कोमा माइनस। समझने का प्रयास कीजिए। देखिए हम इसको मिटा रहे हैं, जस्ट हम यहाँ पे इसको बता दिए, ठीक है ना, इसको हम मिटा रहे हैं इस साइन को, मूल बिंदु हो गया आपका, ये पहला चरण है। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पहला चरण का चिन्ह क्या होता है प्लस कोमा प्लस बोलिएगा। द्वितीय चरण के एकदम रट लीजिए बाबू, रटने का है, समझ लिए तो रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए द्वितीय चरण का चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस कोमा माइनस कोमा प्लस, और तीसरा का हो जाएगा माइनस कोमा माइनस, और चतुर्थ चरण का जो चिन्ह हो जाएगा प्लस कोमा माइनस हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहाँ देखिए क्वेश्चन कहेगा कि 5 कोमा माइनस 6 किस चरण में है, कहेगा कि किस चरण में है, आप इसको बताइए किस चरण में है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह नहीं दिया लेकिन अंक दे दिया, तो 5 का चिन्ह क्या है ध्यान से समझिएगा प्लस है, कोमा 6 का चिन्ह क्या है माइनस है। अब देखिए प्लस कोमा माइनस किस में जा रहा है, प्लस कोमा माइनस किस में जा रहा है चौथा घर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चौथा चरण हो जाएगा इसका आंसर। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना लेंगे। देखिए इतना इजी क्वेश्चन पूछता है कि डायरेक्ट वैल्यू दे देगा आपसे, क्या कहेगा डायरेक्ट वैल्यू, इस तरह देखिए इस तरह वैल्यू दे देगा, कहेगा कि -3 -2 -3 -2 किस चरण में है, यानी कि इसका भी चिन्ह क्या है माइनस है, कोमा इसका भी चिन्ह क्या है माइनस है, यानी कि माइनस कोमा माइनस किस में जाएगा थर्ड चरण में जाएगा, यानी कि थर्ड चरण में जाएगा, यानी कि तीसरा चरण में जाएगा। या इसमें आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, ये वैल्यू दे देगा, कहेगा इसमें कि भुज का मान बताइए, आप बताइए भुज का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि पहले भुज होता है बाद में कोटि होता है, तो भुज का मान क्या हो गया -3 हुआ, क्या हो गया भुज का मान हो गया आपका -3। अगर कोटि का मान यही पर पूछे कि कोटि का मान बताइए, तो कोटि का मान क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कोटि कहाँ होता है बाबू बाद में होता है, कोटि कहाँ होता है बाद में, तो कोमा के बाद में क्या है -2 है, तो -2 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछ लेगा, मान लीजिए 0,0 दे दे या आपको दे दे 0,2, तो अब क्या लिखिएगा, ठीक है। अगर पूछ दे x का वैल्यू क्या है इसमें, तो इसमें 0 हो जाएगा, y का वैल्यू क्या है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें अगर पूछ दे कि y का वैल्यू क्या है तो 2 बोलिएगा, x का वैल्यू क्या है 0 बोलिएगा, 0 हो y हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे संबंधित कुछ हम क्वेश्चन बता देते हैं। यहाँ देखिएगा हम इधर मिटा रहे हैं बाबू, यहाँ देखिए मान लीजिए क्वेश्चन देखिए पहला, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि -3,0 किस चरण में है, कह रहा है कि किस चरण में है, किस चरण में है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा पहला चरण, ठीक है। उसी तरह आपको बी ऑप्शन दे देगा, कहेगा दूसरा चरण, सी ऑप्शन दे देगा, कहेगा तीसरा चरण, और ऑप्शन डी दे देगा, कहेगा चौथा चरण। क्या कहेगा चौथा चरण कहेगा। अब देखिए आपको साइन देखना है, इसका साइन क्या है माइनस है, 0 का साइन हम लोग प्लस लेकर चलते हैं, क्या मानकर चलते हैं प्लस मानकर चलते हैं, तो -3,0, तो माइनस क्या है पहले क्या है माइनस है, तो माइनस तो यहाँ है, उसके बाद क्या है प्लस, यानी कि माइनस कोमा प्लस है। ये देखेंगे किस में जा रहा है, माइनस कोमा प्लस किस में जा रहा है दूसरे चरण में, तो किस पर टिक लगा देंगे हम ऑप्शन बी, यानी कि दूसरे चरण पर हम लोग क्या कर देंगे गोला कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया हो बाबू, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है ना। इसके अगला जो पार्ट है, इसका अगला जो बात है, ठीक है ना, जो कि ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव संबंधित जो बात होगा अगले वीडियो में हम इसको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, थैंक यू।